अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एसके किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जनाब आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जबरदस्त सी रेसिपी सेब का मुरब्बा। और ये वो सेब हैं जो कि लास्ट टाइम मैं फ्रूट फार्म गई थी, वहां से मैं ये एप्पल पिक करके लेके आई थी। तो मैं उन्हीं एप्पल का आपको मुरब्बा बना के दिखा रही हूँ। तो मुरब्बा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने 5 से 6 अदद एप्पल ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरीके से छिलका उतार के और इनके जो साइड के जो कॉर्नर थे वो मैंने निकाल दिया। और इनको 1 टीस्पून नमक लेके इसको मैंने ठंडे पानी में डिप कर दिया है। और हमने पानी में डिप इन्हें इसलिए किया है क्योंकि ये काले ना हो। ठीक है जी। अब इसमें मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे 2.5 कप मैंने शुगर ली है, 1 टीस्पून मैंने छोटी इलायची का पाउडर लिया है और 1 चुटकी मैंने ज़ाफ़रान लिया है। आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो आप इसमें येलो या ऑरेंज फूड कलर ऐड कर सकते हैं। ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, ये थोड़ा गोल्डन सा शेड आता है तो सेब का मुरब्बा उसमें अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। ये एज चॉइस है, आपकी मर्जी, डालना चाहें ना डालना चाहें ना डालें। और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है। ये जब हमारी चाशनी जब हम बनाएंगे, जब ये रेडी हो जाएगा तो हम इसमें जर्दे का रंग, छोटी इलायची और लेमन जूस ऐड करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैंने पानी को पहले से बॉईल करने के लिए रख दिया था। मैंने इसमें इतना पानी लिया है कि ये सेब हमारे इसमें डिप हो जाए बॉईल करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है और अब मैं इसमें ये एप्पल डाल रही हूँ। एप्पल हमें बस इतने बॉईल करने हैं कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और थोड़े क्रंच भी रहें। बिल्कुल हमें सॉफ्ट नहीं करने हैं क्योंकि उससे फिर टूटने का खतरा होगा। तो इसलिए हम इसे 5 से 7 मिनट हम इसे बॉईल करते हैं, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए मिलते हैं 7-8 मिनट बाद जी। तो नाज़रीन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब मैं इन एप्पल्स को इसमें से निकाल लूंगी 1 बाय 1 करके, क्योंकि हमें इनको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अभी ये शीरे में पकेंगे तो फिर ये टूटने लगेंगे। इसलिए हमें बस थोड़ा सा इनको क्रंच भी रखना है। तो ये हम इसमें से आउट करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें चेक करने के लिए हमें सिर्फ देखिए फोक मैंने अंदर डाला तो ये इजीली चला गया। तो बस हमें इतना ही फ्राई। और जब आप ये इसको निकाल लेंगे तो आपने इसको फोक की मदद से इसमें इस तरीके से फोक से थोड़े थोड़े सुराख कर देंगे सारे एप्पल्स में। चलिए अब मुझे करना ये है कि जो ये पानी था इसी में मैं ये जो मैंने 2.5 कप शुगर ली है ये मैं ऐड कर दूंगी इसी में। ये हम शुगर ऐड करते हैं और इसको चीनी को डिजॉल्व होने तक कुक करते हैं। जब इसमें ये चीनी डिजॉल्व हो जाएगी तो फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले जी। तो नाज़रीन पानी देखिए बॉइल्ड हो चुका है, शुगर का जो सिरप है वो रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर और 1 चुटकी मैंने इसमें ज़ाफ़रान डाला है। आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं डालिए तो मैं सिर्फ जस्ट कलर के लिए डाल रही हूँ, अच्छा सा कलर आ जाता है इसमें। तो थोड़ी देर हम इसको कुक करते हैं। लेमन जूस हम डालेंगे एंड में, जब हमारे एप्पल का सिरप बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब मैं इसमें 1 बाय 1 करके ये एप्पल ऐड कर दूंगी। वैसे नाज़रीन सेब का मुरब्बा जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए बहुत मुफीद है और अगर आप इसे निहार मुँह खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर बनाइए सेब का मुरब्बा और बच्चों और बड़ों को खिलाइए। तो हम इसे पहले फुल फ्लेम पे कुक करेंगे 5 मिनट तक, उसके बाद हम इसे मीडियम टू लो पे कुक करेंगे और इसकी चाशनी का हम एक तार होने का वेट करेंगे। जब शीरा हमारा रेडी हो जाएगा, बनना गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे जी। तो नाज़रीन 10 मिनट हो गए हैं मुरब्बे को पकते हुए। ये देखिए अब इसमें
थोड़ा सा हम इसको फ्लेम को स्लो कर देंगे। देखिए क्योंकि एप्पल हमारे टूटने ना पाए इसलिए हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ये देखिए अब हमें इसको शीरे को डन करना है। हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने इसमें से चुटकी भर सिर्फ नमक ऐड करूँगी, चुटकी भर। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चलाना, देखिए सेब वरना टूटना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं चला रही हूँ। बस हल्के से इनको आपने हल्का सा थोड़ी थोड़ी देर में आपने इसको मूव करना है ताकि ये हर तरफ से इनको पक जाए। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं कर रही मैं, सिर्फ 1 टेबल स्पून कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, इसलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स करती हूँ और इसके बाद हम इसको 5 से 10 मिनट हम इसे और कुक करेंगे ताकि इसका जो शीरा है वो गाढ़ा हो जाए। उसके बाद हम इसके ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। जी तो नाजरीन, ज़बरदस्त मज़ेदार सा एप्पल मुरब्बा यानी कि सेब का मुरब्बा तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बना है, ये बहुत ही टेस्टी है। आप मेरी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अपनी एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ एक बार फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।